हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शामू दिखाई जाती है जो स्विमिंग क्लास लेने के लिए आती है, पर वहाँ पर किसी को ना देखते हुए सबको आवाज दे रही होती है, साथ ही साथ चैन को भी आवाज दे रही होती है, पर कोई भी वहाँ पर नहीं आता। ये देखकर जाने लगती है, पर इतने में चैन उसको आवाज देकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है और पानी में जाने के बाद डिफरेंट अपने बॉडी से शेप बनाने लगता है, साथ ही साथ हार्ट भी बनाता है उसके लिए। ये सब देख कर तो शामू बस हंसी जा रही होती है और इतने में ऊपर से एक बैनर भी नीचे की तरफ आ रहा होता है जिस पर लिखा होता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। शामू जो पहले तो हंसी होती है उस बैनर को पढ़ने के बाद वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर हमें मिनहुई और शिंची दिखाया जाता है। शिंची को एक कॉल आती है जिस पर मिनहुई दोनों ही परेशान हुए होते हैं, पर शिंची उस कॉल को सुनने के बाद मिनहुई को कुछ भी नहीं बताता। मिनहुई खुद ही इमेजिन कर लेती है कि उन लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है, पर शिंची कहने लगता है कि मैंने ऐसा भी नहीं कुछ बोला। इस पर मिनहुई खुश हो जाते हो, कहने लगती है कि तुम कितने बदतमीज हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ऐसे करते देखकर शिंची उसको अपने काफी क्लोज ले आता है। ये देखकर मिनहुई काफी नर्वस हो जाती है, फिर उसे साइड पर हट जाती है। अभी शिंची उसे कहने लगता है कि चलो अब तुमने मुझे ट्रीट देनी है। इस पर मिनहुई मान भी जाती है और इधर शामू जो चैन के पास बैठी होती है, चैन उसे कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें अपना लव कन्फेस करने का सोचा था काफी ज्यादा ट्रिक्स गूगल पर सर्च करने के बाद, पर मुझे नहीं पता था ये तुम्हें इतनी फनी लगेगी। ये बात सुनकर शामू उसकी चीख पर किस कर लेती है और फिर कहने लगती है कि जो तुम अब समझना चाहते हो वो समझ लो। चैन को पहले लग रहा होता है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया, पर इस किस के बाद वो कहता है कि मतलब हम ऑफिशियली डेट भी कर सकते हैं। इस बात पर शामू चैन को किस कर लेती है और शामू जो रेस्टोरेंट में बैठे होते है वो मिनहुई का वेट कर रही होती है। मिनहुई एलिवेटर लेने के बाद आ ही रही होती है और उसी एलिवेटर में चैन भी उसके साथ ही होता है, जिससे शामू ने आज उसको मिलवाना था। पर लिफ्ट में एक लड़का एक उल्टी हरकत करता है एक लड़की के साथ। मिनहुई भी उसको देख लेती है पर कोई भी एक्शन नहीं लेती, पर चैन तो सबके सामने बोल देता है कि तुमने ये उल्टी हरकत की है, पर वो मान नहीं रहा होता, वहाँ से भागने लगता है। चैन उसको जाकर बाइक पकड़ लेता है और फिर उसको पुलिस को भी दे देता है। ये देखकर मिनहुई तो काफी इम्प्रेस होती है और फिर मिनहुई के पास शामू आते हैं। शामू आकर उससे पूछे लगती है क्या तुम ठीक हो, और मिनहुई शामू के साथ उस लड़के को देखकर कहने लगती है कि थैंक्स, तुमने आज मेरी हेल्प की। ये देखकर शामू कहती है कि क्या तुमने जो कॉल पे लड़का बताया था वो ये था, तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनने के बाद शामू चैन के बाजू को पकड़ लेती है। ये देखकर मिनहुई कहने लगती है कि क्या मतलब ये तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है, और फिर शिंची जो उन दोनों के आने का वेट कर रहा होता है, इतने में मिनहुई चूचू के साथ आ जाती है। वो तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी शिंची मौका देखकर उसे गिफ्ट देता है जो उसने उसके लिए लिया था, और उसने वो गिफ्ट उससे लिपस्टिक का दिया था। ये देखकर मिनहुई सोचने लगती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं ये वाली लिपस्टिक यूज करती हूँ। पता भी मिनहुई को याद आता है कि मेरी लिपस्टिक इसकी शर्ट पर लग गई थी, क्या मतलब इसने वहीं से लिपस्टिक लेकर आया है, और सच में शिंची उसी से लिपस्टिक लेकर आया होता है। और हमें डॉक्टर जाओ दिखाया जाता है जिसकी कार में आकर याओजी खुद ही बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम कार ड्राइव करो, मैंने तुमसे एक बात करनी है। उसकी बात सुनने के बाद डॉक्टर जाओ भी उसको लेकर जाने लगता है और फिर डॉक्टर जाओ के साथ एक जगह पे पहुंचती है। वहाँ पर डॉक्टर जाओ से कहने लगती है कि मैंने तुमसे ये पूछना था, क्या वो भी तुम्हें लाइक करती है, जिस पर डॉक्टर जाओ कहता है कि नहीं वो तो नहीं करती। ये सुनकर याओजी कहने लगती है कि अच्छा वो तुम्हें लाइक नहीं करती, और अगर तुम दोनों इकट्ठे हो जाते तो मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आती, पर अब जब तुम्हें वो लाइक ही नहीं करती तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें अपना बनाने की। यहाँ तक कि वो तुझसे ये भी पूछ लेती है कि तुम जिसे लाइक करते हो उसका नेम क्या है। डॉक्टर जाओ उसको नेम तो नहीं बताता बल्कि वहाँ से चला जाता है और मिनहुई दिखाई जाती है जो चूचू के साथ खाना खाने के बाद बाहर आती है। मिनहुई कॉल पर बिजी होती है तो उसके पास से चूचू चला जाता है। जैसे आकर शिंची देखता है कि चूचू तो वहाँ पर है ही नहीं, दोनों पागलों की तरह चूचू को ढूंढने लगते हैं, और जैसे वो इतना ढूंढने के बाद पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं तो मिनहुई को एक कॉल आती है और वैसे मिनहुई चूचू के पास पहुंच जाती है। उसको जाकर कहने लगती है कि तुम मामी को छोड़कर क्यों आ गए, तो चूचू कहता है कि जैसे डैड ने आपके लिए गिफ्ट लिया मैंने भी सोचा मैं आपके लिए गिफ्ट लूं, पर यहाँ पर जब मैंने गिफ्ट ले लिया तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। ये बातें कहकर चूचू भी रोने लगता है। घर पर आने के बाद मिनहुई और शिंची दोनों साथ में बैठे होते हैं। शिंचू से कहने लगता है कि मिनहुई तुमने बहुत अच्छे से चूचू को पाला, यहाँ तक कि तुमने तो अपना नंबर भी उसको याद करवा दिया था। मिनहुई से कहने लगती है कि तुम्हारे आने के बाद चूचू काफी खुश है, तो मैं यही चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर चूचू का ख्याल रखें। इस बात पर वो शिंची के हैंड के ऊपर हैंड भी रख लेती है। ये देखकर तो शिंची भी खुश हो जाता है। उसके ऑफिस में आती है। जब उसके ऑफिस में आने के बाद उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट देख रही होती, तभी वहाँ पर वो एक पेपर्स को देखती है। वो पेपर कोई और नहीं बल्कि चूचू की कस्टडी के होते हैं जो उसने बनवाए थे। ये देखने के बाद तो मिनहुई परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ शिंची दिखाया जाता है जो हार्डी के साथ आ रहा होता है। हार्डी उसको बता रहा होता है कि जो हमारी प्रेसिडेंट है उसने आपके बेटे चूचू के लिए कस्टडी पेपर्स भी भिजवाए हैं। ये सुनने के बाद तो शिंची को तो उस पर इतना गुस्सा आने लगता है, कहने लगता है कि तुम कौन होते हो उसके लिए पेपर्स लाने वाले, मैंने कहा मुझे चूचू चाहिए। जैसे उसकी बात सुनने के बाद लिफ्ट से अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है तो आगे से मिनहुई आ रही होती है। मिनहुई उसे देखकर गेट लॉस्ट कहकर वहाँ से चली जाती है। घर पर जाता है तो वहाँ से पहले ही मिनहुई उसके सामान को बाहर निकाल रही होती है। ये देखकर शिंची कहने लगता है कि मेरी बात तो
तो सुन लो। मीनू कहती है कि ठीक है सुनाओ अपनी बात, पर शिनचो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। मीनू कहती है कि तुम मुझे जितना मर्जी जलील कर लो, जितना मर्जी डांट लो, मेरी जो मर्जी चीज ले लो, पर मुझसे कभी भी चूचू मत लेना। हाँ मैं चीची के पास से आता पर उसकी अटेंशन लेने के लिए, ना कि तुमसे छीनने के लिए। पर इस बात को मिनहुई मानने के लिए तैयार नहीं होती और उसकी एक भी बात सुने बगैर वहाँ से उसको निकाल देती है। रात में चूचू मिनहुई से पूछने लगता है कि क्या शिनची कभी भी घर पर नहीं आएगा, तो मिनहुई कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है और घर पर आकर शिनची को तो नींद नहीं आ रही होती चूचू के बगैर। और जैसे अपने घर पर पानी पीने के लिए आता है तो पता लगता है कि हार्डी भी उसके घर पर ही सोया हुआ है। उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करे। वो कहता है कि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, आप इतने गुस्से में जो थे। तो शिनचू उसके साथ बैठकर उसको बताने लगता है कि मिनहुई ने तो अब ये भी कह दिया कि वो कभी भी चूचू को देखने भी नहीं देगी। इस बात को सुनने के बाद तो हार्डी भी सैड हो जाता है और शिनची जो उसकी कंपनी में मिनहुई से मिलने के लिए आया था, मिनहुई तो वहाँ पर होती नहीं, शामू आ जाती है। शामू इस तरह शिनची को देखते हुए देखकर कहने लगती है कि आप किसका वेट कर रहे हैं। शिनची कहता है कि किसी का नहीं। इतने में पीछे से डॉक्टर जाओ आता है। डॉक्टर जाओ को देखकर शामू से जाकर बताने लगती है कि मिनहुई के सर में काफी दर्द हो रहा है, तो तुम उसको जाकर चेक कर लो। ये सुनकर तो शिनची जल्दी से शामू के पास आकर उससे पूछने लगता है कि उसको क्या हुआ है। शामू कहने लगते है कि आप दोनों तो एक ही घर में रहते हो ना, तो तुम्हें नहीं पता। यह सुनकर शिनची जल्दी से लिफ्ट से उसके घर पर जाने लगता है, पर पहले से ही जाओ उसी लिफ्ट में होता है, पर फिर भी वो किसी तरह उसी लिफ्ट में जाने लगता है। दोनों उस लिफ्ट से निकलते हुए एक साथ ही अटक जाते हैं। फिर डॉक्टर जाओ कहते हैं कि तुम पहले चले जाओ और उसकी बात मानकर जल्दी से शिनची चला भी जाता है। दोनों जाकर डोर नॉक करते हैं। डोर ओपन करने पर जैसे ही मिनहुई शिनची को वहाँ पर देखते हैं तो डॉक्टर जाओ को अंदर ले आती है, पर शिनची को अपने घर पर नहीं लाती। ये सब देखने के बाद डॉक्टर जाओ से अंदर जाके पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है। तो मिनहुई से सारी बात बता देती है कस्टडी वाली। इस पर डॉक्टर जाओ पहले शॉक होता है, फिर उसे कहने लगता है कि मेरे पास एक दोस्त है और चूचू दिखाया जाता है जो हार्डी के साथ बाहर आया होता है, उसके साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। चूचू पूछने लगता है कि शिनची क्या सच में बिजनेस ट्रिप पर गया है। वो कहता है कि हाँ वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है और साथ ही साथ हार्डी उसको अपना नंबर याद करवा देता है कि जल्दी से मेरा नंबर याद कर लो, जब भी बात करनी हो तो मुझे कॉल कर देना। और दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ जो मिनहुई से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक हेल्प कर सकता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो और जैसे तुम्हें चूचू की कस्टडी मिल जाए तो हम दोनों ही एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। ये बात सुनकर मिनहुई कहने लगती है कि क्या हो गया, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह की ज्यादती नहीं कर सकती। ये बात सुनकर डॉक्टर जाओ कहता है कि तुमने मेरे मजाक को भी इतना सीरियस समझ लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर मिनहुई को याद आता है कि मैंने तो चूचू को लेने के लिए जाना है। ये सुनकर डॉक्टर जाओ भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है कि मैंने तुम इस बात को क्यों नहीं समझती, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। और यहीं से हमें 5 years पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनहुई को एक फिश नजर आती है। ये देखकर शिनची कहने लगता है कि वो फिश मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ। शिनची जिसने फिश तो निकालनी नहीं थी, बस उसको ब्रेसलेट देना था और कहने लगता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए मैंने उसी केक में छुपाया था, पर जब तुम्हें वो चीज पसंद ही नहीं थी तो मैंने तुम्हें वो केक नहीं दिया। अब उसको ब्रेसलेट देते हुए कहने लगते है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मिनहुई हाँ भी कर देते हुए कहने लगती है कि मुझे पहनाओ। उसके बाद कहती है कि तुम मेरे लिए क्या रिंग नहीं लाए। शिनची कहता है कि रिंग वो तो मैं भूल गया। ये सुनकर मिनहुई भी कह देती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। शिनची तो उसको पकड़ने में उसके पीछे लग जाता है। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।